शीतल रोमिल जी से कहती हैं कि वह नाहर और बिट्टू के साथ डेट पर जा रही है। यही बात रूही सुन लेती है। रूही को उसी पल समझ आ जाता है कि बिट्टू नाहर का नहीं बल्कि रोमिल जी का बेटा है। उसे एहसास होता है कि अपनी बहन का घर बचाने के लिए नाहर ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। जैसे ही रूही यह सच्चाई दादी को बताती है, दादी का गुस्सा शीतल पर फूट पड़ता है। दादी शीतल को थप्पड़ मारती है, उसके बाल खींचती है और कहती है कि अभी इसी वक्त बिट्टू को लेकर घर से बाहर निकल जाओ। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होता है। सबके सामने आ जाता है कि सोनी को शुरू से सब कुछ पता था। सोनी ने नाहर को इमोशनली ब्लैकमेल किया और पूरे घर को बर्बाद कर दिया। अब कहानी में सबसे बड़ा झटका डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है। रोमिल और बिट्टू की डीएनए रिपोर्ट दादी के हाथ लग जाती है। जैसे ही दादी रिपोर्ट पढ़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिनके लिए उन्होंने रूही को ताने दिए, उसी घर में असल में सबसे बड़ा धोखा हुआ था। बिट्टू उनका खून नहीं बल्कि रोमिल और शीतल की नाजायज औलाद है। इधर दूसरा ट्रैक भी इमोशनल हो जाता है। रूही घर छोड़ने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन नाहर उसे मजबूरी में रोक लेता है ताकि वह दादी की देखभाल कर सके। नाहर को अब भी लगता है कि रूही और स्पर्श एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। स्पर्श खुद नाहर को अपनी मंगेतर की फोटो दिखाता है। तभी नाहर को समझ आता है कि रूही को उसने गलत समझा था। नाहर और रूही के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को दिल की सच्चाई बता देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दादी एक बार फिर रूही को कसम देती है। रूही भावुक होकर कहती है कि वह दादी की कसम का अपमान नहीं कर सकती, लेकिन जूही के लिए उसे रुकना पड़ेगा। आखिर में स्पर्श को दूल्हा बनाने की तैयारी शुरू होती है। अब सवाल यही है, क्या रूही शादी सच में स्पर्श से होगी? नाहर और रूही से एक हो पाएंगे? आने वाले एपिसोड में ड्रामा और एक्शन देखने मिले। चैनल